नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए जून 2025 राशिफल के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2025 का महीना आपके जीवन में किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। सही कहा जाए तो जून के महीने में आपके जीवन में नए कीर्तिमान बनेंगे, एक नई शुरुआत होगी और वो ऐसी शुरुआत होगी जिस पर चल कर के आप जीवन में नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे, नए नए लक्ष्य को पूरा करेंगे, नए नए रिकॉर्ड बनाएंगे। वजह वजह ये है कि आपके जीवन में जो उथल पुथल की स्थिति बनी हुई थी, जो अप डाउन्स की स्थिति बनी हुई थी, वो जून में समाप्त हो रही है। जिन जिन ग्रहों को परिवर्तन करना था वो मई में कर चुके हैं। जितने बड़े दुर्योग बनने थे वो से बन चुके हैं, उससे आप मुक्त हो चुके हैं। तो आप जून के महीने में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इस महीने में आप जो भी नई शुरुआत करेंगे वही आपके आगे के जीवन का आधार बनेगा। देखिए, 18 मई को पिशाच योग समाप्त हो चुका है। शनि अपने रास्ते और राहु अपने रास्ते जा चुके हैं। देवगुरु अतिचारी हो चुके हैं और जून में अतिचारी ही रहेंगे। राहु केतु 18 माह के लिए अब एक ही राशि में स्थिर हो चुके हैं। न राहु राशि परिवर्तन करेंगे, न शनि राहु राशि परिवर्तन करेंगे, न केतु राशि परिवर्तन करेंगे और 18 अक्टूबर तक गुरु भी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल जो कि नीच की राशि में गोचर कर रहे थे वो भी 7 जून को नीच की राशि से बाहर आ जाएंगे और मित्र की राशि सूर्य की राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी 15 जून को अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह जून का जो ग्रह गोचर है वो बेहद अनुकूल है आपके लिए और इसका पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को जून में क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कभी नहीं बदलती, जबकि गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति लगातार बदलती रहती है। अब देखिए, जून का महीना जो है वो एक तरह से अस्थायित्व का महीना है। अभी तक क्या था कि बड़े ग्रह लगातार परिवर्तन कर रहे थे। जब ग्रह कोई परिवर्तन करता है, कोई बड़ा ग्रह जब परिवर्तन करता है तो व्यक्ति के जीवन में भी उथल पुथल मचती है। अब ये सारे परिवर्तन हो चुके हैं। अब शनि आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु लग्न में आ चुके हैं, पिशाच योग समाप्त हो चुका है, शुक्र पूरे महीने तीसरे भाव में रहेंगे, बुध सूर्य चौथे भाव में हैं। सूर्य 15 जून को 5वें भाव में आ जाएंगे अपने मित्र बुध की राशि में। बुध 6 जून को अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और 22 जून को छठे भाव में चले जाएंगे। मंगल जो नीच की राशि में थे वो सूर्य की राशि में 7वें भाव में आ चुके हैं। तो इस तरह से अब जो ग्रहों का गोचर है वो पूरी तरह से आपके अनुकूल है। देखिए, बुध हैं, सूर्य हैं, शुक्र हैं, ये तो हर महीने राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल 45 दिन पर राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जो बड़े ग्रह हैं, शनि है, राहु है या गुरु हैं, ये जल्दी राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। हालांकि गुरु भी राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर को कर लेंगे, लेकिन गुरु आपके लिए कारक नहीं है, इसलिए कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इस गोचर का आपको क्या फल मिलेगा। देखिए, किसी भी गोचर कुंडली में या जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी का जो गोचर है
और दोनों का जो रिलेशन है, संबंध है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, भाग्य के स्वामी जो हैं शुक्र हैं। शुक्र शनि एक दूसरे के परम मित्र हैं। और इस गोचर में सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि शुक्र अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य के भाव पर। किसी भी भाव का संबंध छठे, आठवें, 12वें को छोड़कर अगर किसी शुभ ग्रह से बन जाए तो उस भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। अब जून के महीने में आपके भाग्य भाव का संबंध शुक्र जैसे ग्रह से बन रहा है। गुरु से, बुध से, शुक्र से अगर भाग्य के भाव का संबंध बन जाए तो फिर कहना ही क्या है, भाग्य उन्नति होनी ही होनी है। भाग्य का साथ आपको मिलना ही मिलना है। जब भाग्य का साथ मिलना है तो फिर आपके सारे कार्य भी पूरे होने हैं। अब मंगल आपके लिए कारक तो नहीं है, लेकिन मंगल दशम के स्वामी होकर के 7वें भाव में बैठे हैं। एक केंद्र के स्वामी होकर के दूसरे केंद्र में बैठे हैं और सूर्य की राशि में है, मित्र की राशि में है, और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और आपके लग्न के भाव में राहु बैठे हैं। राहु तो ऐसे प्लेनेट हैं कि लग्न में बैठे हैं तो बहुत बड़ा राजयोग बना देते हैं, आपको बड़ी सोच का मालिक बना देते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं, आपके निर्णय क्षमता, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता अत्यंत तीव्र हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु जब लग्न में होते हैं आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। बस ध्यान थोड़ा सा आपको रखना होगा कि मंगल की दृष्टि पड़ रही है और मंगल राहु का अंगारक योग बनता है। तो अंगारक योग जो है ये क्रोध को, अब लग्न पर दृष्टि है तो क्रोध को उत्पन्न करेगा और इतना अधिक क्रोध उत्पन्न करेगा कि आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस स्थिति से आपको बचना है, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी आप एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मंगल 7वें भाव में है, शुक्र मंगल की राशि में बैठे हैं। शुक्र और मंगल का जब रिलेशन बनता है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा आपको जून के महीने में सावधान भी रहना होगा। देखिए, शुक्र आपकी कुंडली में भाग्येश तो है ही हैं, चतुर्थेश भी हैं, यानी सुख के स्वामी। जब भाग्येश और चतुर्थेश शुक्र जैसा ग्रह हो तो फिर भौतिक सुख सुविधाओं की बरसात होनी स्वाभाविक है। तो जून का महीना ऐसा महीना है जिसमें आपके जीवन में खुशियां लौटेंगी, आपके घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, घर में जो लड़ाई झगड़े का वातावरण बना हुआ था वह समाप्त होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, मन की चिंता दूर होगी। और हो सकता है कि आप कहीं पिकनिक स्पॉट पर जाने की प्लान करें, कहीं घूमने टहलने के लिए जाने की प्लान करें, क्योंकि बुध जो कि सामाजिक प्लेनेट भी है, बुध एक राजकुमार की संज्ञा दी गई है। और 6 जून को बुध पंचम भाव में अपनी ही राशि में जब बुध आ जाएंगे तो 5वां भाव जो होता है ये मनोरंजन का होता है, एंटरटेनमेंट का होता है। तो शुक्र और बुध दोनों ही जो है ये आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह लेकर के जाएंगे जहाँ पर समय आपका अच्छा बीतेगा। किसी पिकनिक स्पॉट पर या टूरिस्ट प्लेस पर आपके जाने का योग भी जून के महीने में बन रहा है। आपके राशि के स्वामी शनि जो हैं ये बैठे हैं धन के भाव में। और अब शनि
अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। देखिए शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं और लग्न के भी स्वामी हैं। धन भाव में है तो आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? विदेशों से होगी। क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं तो विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए शनि धन की वर्षा तो करेंगे ही, साथ ही साथ 8वें भाव पर शनि की दृष्टि है तो आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कोई पैसा अगर डूबा हुआ है, वो डूबा हुआ पैसा भी शनि आपको दिलाएंगे। इस समय शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर, चौथे भाव पर पड़ेगी, जो कि भूमि का भवन प्रॉपर्टी का होता है। जून के महीने में अगर आपके मन में बहुत दिनों से भवन निर्माण की इच्छा थी तो आप जून के महीने में भवन निर्माण की शुरुआत करा सकते हैं और शनि आपका भवन पूरा भी कराएंगे, क्योंकि शनि धन आपको शनि ही देंगे। जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य 15 जून तक चौथे भाव में रहेंगे और सूर्य 7वें भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो व्यापार के लिए भी अच्छे रहेंगे और साथ ही साथ आपके प्रशासनिक जीवन के लिए भी सूर्य का गोचर आप बेहद अनुकूल रहेगा। हालांकि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण तो तीसरा चरण गतिमान हो चुका है और तीसरा चरण जो है वो ऐसा समय होता है जिसमें कि आपने पिछले 5 वर्षों में जो कष्ट झेला है उसका प्रतिफल आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको शनि अच्छा फल प्रदान करेंगे, शुक्र भी अच्छा फल देंगे। मंगल आपके लिए कारक नहीं है लेकिन मंगल भी अच्छा ही फल देंगे। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु जो है ये अस्त हो जाएंगे 12 जून को। जब अस्त रहेंगे तो 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे तो गुरु का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आप अपने राशि के स्वामी शनि का उपाय अवश्य कीजिएगा, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।